तो मैं मेन टॉपिक पे बात करती हूँ कि मैं उस मैम को बोल दी कि मैम एम ऐसे नहीं बनाते हैं, मैम यू ऐसे नहीं बनाते हैं, मैम डब्ल्यू ऐसे नहीं बनाते हैं और मैम री ऐसे नहीं बनाते हैं। तो उन मैम को बुरा लग गया। जाहिर सी बात है, वो मैम शुरू से ही गलती लिखती आई हैं और मैं उन मैम की गलती मानूँ या उनके पेरेंट्स की या उनके टीचर की, तो मुझे उससे कोई वो नहीं है जिसकी भी गलती हो। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि हमारे बच्चे को आप गलत सिखाएंगे, जो मैं उसको सही सिखाई हूँ। तो अगर मैं आपकी गलती दिखा दी कि मैम ऐसे नहीं करना चाहिए, आप सही लिख के दो बच्चों को, तो आपको इतना चिढ़ क्यों आ गया ये बताइए। आप बच्चों को, मेरे बच्चे को किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा रही हो, जो कि मेरा बच्चा करने वाला है, आप उसको पीछे कर रही हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी हम लोग रेडी हुए हैं कहीं जाने के लिए और आज जाना है मुझे अपने बेटे के स्कूल में। कई दिनों से मैं सोच रही हूँ उसके स्कूल में जाने के लिए, बहुत सारे डिस्कशन करनी है। तो मैं मैम को कॉल भी की थी, तो इसके पापा नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। तो अभी वो आए हैं। आज मैं कोशिश करती हूँ कैसे भी टाइम निकाल के वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं अकेली नहीं जा पा रही थी। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों से बातचीत करनी है। हमारा बच्चा जब से जा रहा है स्कूल में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है और मुझे नहीं मालूम था उस स्कूल के बारे में। तो चल के मैं अभी उनसे बात करती हूँ, उसके बाद से क्या बात होती है और क्या वो लोग बोलते हैं, तो फिर मैं आप सभी से चल के मिलती हूँ। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी भैया के स्कूल में चलेंगे। चलो, नींद ही आ रही है आपको? सो जाइए। नींद आ रही है बाबू को? नीनिया आ रही है? चलिए सो जाइए, सो जाइए। मेरा बाबू रेडी हो गया है। अभी पापा आएंगे तो भाई के स्कूल में चला जाएगा। भाई के स्कूल में चलोगे? जाएगा बाबू? ठीक है, चलना, चलेंगे। चलो, आज मुझे अपने बच्चे के स्कूल में जाना है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और देखिए इसके पापा आते हैं, वो ऑफिस गए हैं और वहाँ से छुट्टी लेके आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे उसके स्कूल में। टाइम नहीं मिल पा रहा था और मुझे स्कूल में जाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। पता नहीं हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले हमारे बच्चों के साथ क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। अभी इतने छोटे बच्चे हैं और उनको पनिशमेंट देना और हाथ उठाना, ये कहाँ की न्याय है। तो चलिए, मैं अभी स्कूल में जाऊंगी तो उनसे बात करूंगी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल मैम का भी कॉल आया था, बोली कि रिक्वेस्ट है कि आप दोनों लोग आ जाइए। मैं बोली कि ठीक है, मैं आऊंगी। अभी मैं नहीं आ सकती क्योंकि अभी मेरा जिउतिया का फास्ट था और इसके पापा भी नहीं थे। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ जाने के बाद बच्चों को मैनेज करना, फिर बातचीत करना नहीं हो पाता है। तो मैं अभी आज का सोची हूँ कि मैं जाती हूँ, इसके पापा से बोलती हूँ कि नहीं चलिए, इस तरह से तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। हम लोग को स्कूल में चल के एक बार बात करना चाहिए, आखिर क्या प्रॉब्लम है हमारे बच्चे से। मेरा बच्चा जो कि उसको सब कुछ आता है, उसको हिंदी राइम्स भी आता है, इंग्लिश राइम्स भी आता है, A to Z ASCII जितना होता है, नेशनल फ्लावर्स, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ऑल टू ऑल कन्वर्सेशन, माई सेल्फ, सब कुछ आता है उसको। वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, पार्ट ऑफ बॉडी, जितना पूछो उसको सब आता है। उसके बाद भी उसको किसी भी एक्टिविटी में नहीं लिया जाता है, तो ये क्या है? मतलब हमारा बच्चा एक्टिव है, वो चुप नहीं रहता है, दौड़ता है, तो क्या क्लास की टीचर क्या करती हैं? आखिर उस बच्चों से कोई भी एक्टिविटी कराएगी, बच्चों को बिजी रखेगी, तो बच्चे क्यों ऐसे जंप करेंगे? को अच्छे से अपने घर पे रखती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं करता है। मैं समझ रही हूँ कि क्या रीजन है, वही मुझे जाके वहाँ डिस्कशन करना है। आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ, आप सभी को बता दूं कि प्रॉब्लम मेरे बच्चे से क्यों हो गई है। कि जो उसकी क्लास टीचर है उसकी मैं कंप्लेन करी थी कि मैम ऐसे नहीं लिखा जाता है, आप बच्चों का
जो बेस है उसको आप ख़राब कर रही हैं। तो उसको सही लिखना सिखाएंगी तभी बच्चा सही लिखेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस टीचर को आता ना हो, लेकिन ठीक है, लेकिन उसने कॉपी में राइट करके दिया। मैंने एक बार उनको कंप्लेन किया, मैम ऐसे होता है। पर्सनली मैंने उनको कहा कि मैम ऐसे मत करिए, ये इनकरेक्ट है, आप इसको करेक्ट करके बच्चों को सिखाइए। तो उसके बाद से वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। और जब मैंने कॉपी में मैं तो बार बार स्कूल में जा नहीं सकती, मेरा छोटा बेबी है और बहुत पूरा काम करना रहता है, उसके ऊपर से अपना भी है वीडियो एडिट करना, घर का टोटल काम करना, ऊपर से अपना स्टडी भी करना, क्योंकि मैं अभी स्टेट का एग्ज़ाम दी हूँ तो क्लियर हो गया है, तो अभी मैं बीपीएससी का भी तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी करना। तो अपना समय एक हर चीज़ के लिए बंधा हुआ है कि हमको किस समय में क्या करना है। छोटा बच्चा है तो जब भी जैसे समय निकलता है वैसे अपना काम होता रहता है। तो मैंने मैम से बोला कि मैम ये चीज़ गलत है, मैंने कॉपी में राइट करके दिया कि मैम प्लीज़ इसको सही लिखिए। बच्चे अगर शुरू में ही ये गलत लिखना सीखेंगे तो नहीं सही रहेगा, वो उनकी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि मैं अपने बच्चे को जितना कुछ लिखाना रहता है उसको नंबर्स नेम 1 to 100 या A to Z अ से अनार, उसको सब मैंने सही सही सिखाया है और वो लिखता भी है। लेकिन जब से वो स्कूल में जा गया है तो उसका हैंड राइटिंग भी एकदम गंदा हो रहा है। और जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे हम लिख के देंगे तो बच्चा वही कॉपी करेगा। मैं उसको भले से ही सही से लिखना और अच्छे राइटिंग में से लिखना सिखाई हूँ, लेकिन अभी वो जब से स्कूल में जा रहा है तो उसकी टीचर जैसे लिखती है वैसे लिखने की कोशिश करता है। तो ठीक है, चलो राइटिंग की तो फिर भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो गलत राइट करके देगी तो क्या ये गलत है? क्या एक पेरेंट्स को कंप्लेन करना कि मैम ये गलत है? तो इसी सब बातों पे हमको डिस्कशन करना है। तो मैं आज ज़रूर जाऊंगी। और वहाँ उससे भी बड़ी ये बात है कि बच्चों के ऊपर हाथ उठाया जाता है, बच्चों को स्केल से पीटा जाता है। ये बताइए कि आप सभी की 3.5 साल 4 साल 4.5 साल के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा आप क्या करते हो कि उन बच्चों को किस एक्टिविटी में रखते हो, क्या कराते हो कि बच्चों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है, बच्चों को स्केल से मारना। और उससे भी शर्म की बात है कि उस स्कूल में कोई एक रूम है जो लाइट बंद करके डार्क रूम बनाया गया है, उसमें बच्चों को बंद किया जाता है। ये कितना शर्मनाक काम है जो कि छोटे बच्चों को ऐसे मेंटली टार्चर किया जा रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा हो और वो स्कूल में जा रहा है और वो डर जाए। मेरा बेटा भी पहले जाने के लिए स्कूल बहुत जल्दी रेडी हो जाता था, कभी कभी उसकी गाड़ी छूट जाती थी तो बोलता था मम्मी आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं नहीं जा सकती लेके उसको सुबह के टाइम में, क्योंकि सब कुछ करना रहता है। फिर छोटे बच्चों को अपने रेडी होके जाना, तो मैं बोलती थी नहीं बेटा जाने दो, कल जाना। तो मेरा बेटा मुझे परेशान करता था जाने के लिए और मैं कई बार उसको छुड़वाई भी हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है उन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चे से पूछती भी हूँ कि बेटा आज मैम ने क्या पढ़ाया क्या कराया। उसके बाद भी कितने दिनों से मैं वो नोटिस कर रही थी कि जो बच्चा पहले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मॉर्निंग में 5 o'clock जग जाता था, वो अभी बोलता है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मैं एब्सेंट कर देता हूँ, और वो स्कूल जाने से मना करता है। तो मुझे तो इन सब बातों की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे ही मेरे बच्चे का पेंसिल इरेजर या कुछ भी होता है तो बार बार गुम हो जाता था। तो मैं सोचती थी बच्चे हैं इधर उधर फेंक देता होगा या कोई बच्चे ले लेते होंगे गलती से। तो फिर ऐसे ही होता रहा। तो मैं बोली बेटा अपना पेंसिल अच्छे से रखो, ऐसा क्यों हो जाता है? तो बोलता है पता नहीं मम्मी क्लास में से कोई लड़का ले लेता है। तो मैंने उसके क्लास टीचर को कॉल किया, मैम ऐसी ऐसी बात है, उसका पेंसिल बॉक्स ही गायब हो गया है आज। तो ये बताइए, पहले इरेजर पेंसिल शार्पनर ये सब गायब होता था, अभी आज पेंसिल बॉक्स ही गायब हो गया है, बुक ही गायब हो गया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये बताइए? ये तो गलत है ना। तो मैम मुझे बोल रही है कि मैम एक आपका ही कंप्लेन आता है। तो मैम उससे बता दूं कि मैम मेरा ही ये कंप्लेन नहीं आता है, जो कुछ बच्चे होंगे वो हर बच्चों का लेते होंगे और ऐसा करते होंगे। अगर हम अपने बच्चे को आपके भरोसे भेजते हैं तो हम आपसे ही जवाब मांगेंगे
और पेंसिल और इरेजर शॉर्पनर की बात नहीं है कि हम उसको नहीं दे सकते हैं। बात ये है कि आज कुछ और गायब हो रहा है, कल कुछ और गायब होगा और ऐसे ही पेरेंट्स परेशान होंगे। तो आपको इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं आपकी गलती अगर निकालती हूँ तो आप मेरे बच्चे को किसी एक्टिविटी में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करा रही हो, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा करने वाला है, उसके बाद भी आप उसको पीछे कर रही हो। क्या है, मेरा बच्चा हर चीज़ में आगे है और उसको आप पीछे कर रही हो, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। तो मैं आप लोगों से बस यही बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन कराइए तो पहले उस स्कूल के बारे में एकदम सही से समझ लीजिए, जान लीजिए, जानकारी कर लीजिए, उसके बाद से एडमिशन कराइए। मैं तो उस टाइम अपने बच्चे का जानकारी उतने अच्छे से स्कूल की नहीं कर पाई थी और मुझे लगा वहाँ की प्रिंसिपल बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से बात कर रही थी कि अरे मैम करा दीजिए, कोई बात नहीं है। अभी जब मैं उसका एडमिशन ली थी उस टाइम मेरे मम्मी का भी कैंसर का रिपोर्ट में निकल गया था, तो हम लोग उनको लेकर के देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है पहले जो पेशेंट हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। बच्चे का क्या, बच्चे का भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ अभी तो नर्सरी में है, जूनियर केजी में है, तो चलो उसका एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले जो ज़रूरी है वही ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराएं, एडमिशन कराएं। हम भले ही कम पढ़े लिखे हैं, हमको नहीं जानकारी है, तो क्या है, हमारा बच्चा अच्छे से स्कूल में जाएगा। वो तो आपके ही ऊपर विश्वास करता है ना कि जो टीचर पढ़ा रही है वो सही है। ज़रूरी नहीं है ना कि सब पेरेंट्स हमारे ही जैसे हों कि उनको मालूम हो कि यार ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हाँ मुझे ही मालूम है, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मालूम है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हाँ सबको नहीं मालूम होती है। तो इसका मतलब नहीं कि हम आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उसका असर हमारे बच्चे पे दिखाओ। क्या है, हमारा बच्चा करने वाला है तो आप उसको क्यों पीछे करोगी। और ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है कि आप बच्चों को स्केल से मारोगी, आप बच्चों को क्लास में खड़ा करा दोगी। अगर वॉशरूम जाने के लिए बोलता है तो आप उसको वॉशरूम नहीं जाने दोगी, और क्लास में उसको वॉशरूम भी हो जाता है तो आप कितनी, आप सोचो आप टीचर हो कि क्या हो। आपको मैं गंवार बोलूँ या टीचर बोलूँ या क्या बोलूँ, टीचर के लिए तो ये शब्द तो नहीं शोभा देता है, लेकिन आप किसी भी एंगल से टीचर नहीं हो। और पता नहीं किस बेस पे आपकी वो जो प्रिंसिपल हैं आपको उस स्कूल में रखे हैं, मुझे तो ये नहीं मालूम था, लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं। और सबसे गंदी बात तो ये है जिसमें वो उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है इन्वॉल्व होती है और बच्चों को उस डार्क रूम में बंद करती है। वो बच्चों के मानसिक संतुलन खराब होंगे, बच्चों का दिमाग पे क्या असर होगा, आगे जाके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पेरेंट्स को कितना झेलना पड़ेगा। कल कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके भागेंगे कि क्या। हेलो दोस्तों, आप सभी बताइए कि अगर हम छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और टीचर उसको स्केल से मारती है और किसी ऐसे रूम में बंद करती है और रूम में बंद करके उस बच्चे को डराने की कोशिश करती है, तो बच्चा ऐसा स्कूल में कौन सा क्राइम कर देता है कि उसको इतना बड़ा पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। और क्लास में खड़ा करा के वॉशरूम बोलने के बाद भी तुम बच्चे को वॉशरूम नहीं जाने देती हो और क्लास में वॉशरूम कर देता है और ऊपर से कंप्लेन कर देती हो कि आपका बच्चा तो क्लास में वॉशरूम कर दिया है। मैम आप ये क्यों नहीं बताई कि मैं पनिशमेंट दी थी और उसको जाने नहीं दी, इस वजह से वो किया। मैम आपको ये बोलने में भी थोड़ा भी वो नहीं लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक पढ़े लिखे हैं। तो अब मैं आपको पढ़े लिखी गंवार बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप सभी कमेंट में कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बोल सकते हैं कि इस मैम के लिए क्या करना चाहिए। और ये जो मैम हैं इनको इस बात से चिढ़ हो गई है कि हमारी ये गलती क्यों निकाल दी है। जाहिर सी बात है भाई, हम लोग भी स्कूल में पढ़ाए हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाए हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं, तो हम लोग छोटे बच्चों को भी पढ़ाए हैं और बड़े क्लास में भी पढ़ाए हैं। तो हम लोग के पास एक्सपीरियंस है और हम लोग जानते भी हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या कैसे रखना चाहिए, क्या एक्टिविटी कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। और हाँ, एक छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, गलती तो गलती ही होती है ना। तो आप सभी आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा और बच्चों को पनिशमेंट करने
पढ़ने का ये जो इन लोगों का जो तरीका है उस बारे में भी आप लोग अपना राय दीजिएगा। तो चलिए आप सभी से मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में। देखिए इस अपने बच्चे को वजह से ना वीडियो बनाने देता है ना कुछ करने देता है और इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। हाँ, आप सभी को मैं एक और बात बता दूँ कि मेरे बच्चे का क्या कंप्लेन है। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सब बच्चे भोदू नहीं होते हैं कि उसको एक जगह बैठा देंगे तो वो भोदू जैसे एकदम बैठा रहेगा। बच्चे कुछ एक्टिव होते हैं, जो बच्चे एक्टिव होते हैं आगे चल के वही अच्छे बनते हैं। तो हमारा बच्चा अगर एक्टिव ही है तो आप 3 से 4 घंटे में आप क्या करती हो? हाँ, आपको बच्चों को ऐसा एक्टिविटी कराना चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और अच्छे से उसमें क्लास में क्या करें, पढ़ाई। और जब मैम को हमारे बच्चे के प्रति कोई भी नई कंप्लेन रहता है, वो यहाँ तक कि बोलती हैं कि आपका बेटा नीट एंड क्लीन आता है, जो भी लिखता है वो नीट एंड क्लीन लिखता है, प्रॉपर तरीके से रहता है, तो मैम आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर हमारे बच्चे को एक्टिविटी में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कराती हैं? उसको मैंने हिंदी रैम्स भी सिखाया, इंग्लिश रैम्स भी सिखाया है, उसके बाद भी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराई, क्यों? ये क्या है? तो इससे तो यही पता चलता है ना कि आपको चिढ़ हो गई है। और आपको ही चिढ़ नहीं है, उस स्कूल में जो मैडम है ना उनको भी है। नहीं तो वो मेरे बच्चे के बारे में क्या जानती हैं? मैडम से ही मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने अपने बच्चे को खड़ा करा के मैं जितना पूछना रहता है मैं पूछती हूँ और उसको आपके सामने पूछूंगी। ये तो है नहीं कि उसको चलो 2 दिन में मैं याद करा दी हूँ, रट्टू तोता बना दी हूँ। मैम उसके चैनल पे आप विजिट कर सकती हैं, उसको सब कुछ आता है। मैं तो आपके स्कूल में बच्चों के साथ बैठने उठने के लिए भेज रही थी और बाकी कोई हमारा पर्पज नहीं था। जितना कुछ उसको आना चाहिए उसके लेवल तक वो सब उसको आता है और उससे ऊपर ही आता है। और आपका एक और ये कंप्लेन था कि मैम वो क्लास में टिफ़िन खा लेता है। अरे मैम, 4 साल 4.5 साल का बच्चा अगर क्लास में भूख लगी हो, सुबह के टाइमिंग में वो 6 बजे से उठता है और चला जाता है, तो अगर वो लंच बॉक्स ही थोड़ा निकाल के अगर वो खा लिया तो कौन सी ऐसी बड़ी क्राइम कर दिया है? कौन सी ऐसी बड़ी क्राइम कर दिया है कि वो लंच ही खा लिया तो आप बोल रही हो मैम वो टिफ़िन खा लेता है? मैम टिफ़िन ही खाया है और कोई बड़ी क्राइम नहीं किया है। ये बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब ये अभी जब भी मैं बीएड कर रही थी तो हमारे जो बीएड स्टूडेंट थी वो लोग भी बैठ के लंच कर लेती थी, पीछे टिफ़िन फिनिश हो जाता था। सर लोग पढ़ाते रहते थे, टीचर पढ़ाती रहती थी, बोलना तो नहीं चाहिए, और पीछे बैठने वाली जो होती थी वो लोग अपना लंच फिनिश कर लेती थी टिफ़िन। और वही लोग टॉप करें, वही लोग पढ़ाई में अच्छी निकली और सब लोग अपने अपने जगह पे। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।